गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पहला यूहन्ना चौथा अध्याय और पहला पद, जहां पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Amen. आप देखें, जो यूहन्ना है वो जो विश्वासी हैं उन्हें कुछ करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि आत्माओं को पहचानो, कौन झूठे हैं कौन सच्चे हैं, कौन जो है भरमार है, जगत में कौन निकल पड़ा है। आप देखें, जो झूठे जो शिक्षक हैं, अगर यूहन्ना के समय में थे तो आज कितने हैं। आप तो जो है गली गली में जो हैं बहुत सारे लोग हैं। कोई अपने आप को भाई कहता है, कोई कहता है वो प्रोफेट हैं, कोई कहता है रसूल हैं, कोई कहता है नबी हैं, और लोगों से अपने आप को पिता बुलाते हैं। लोग हमें मम्मी पापा बोलो, लोग बोलते भी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को जो है मम्मी पापा बुलाते हैं। उनके जो है ऑनलाइन चर्च हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कहावत पढ़ी। कहावत ये थी कि जब आप बीमार होंगे, जब आपको दर्द होगा, कोई आपको जो टीवी पास्टर है आपको दुआ करने के लिए नहीं आएगा। आपको जो लोकल पास्टर है वही जो है दुआ करने के लिए आएगा। तो यहाँ जो बात है, पूरा जो सेक्शन है, इसको हम दो मेजर भागों में बांट सकते हैं। पहला वो जो है 2 से 6, और उसके बाद में जो है आगे 7 से आगे। यहाँ जो बात कही गई है वो कही गई व्हाट वी हैव टू डू। हमें जो है कहा गया है कि हमें क्या करना है। पढ़िए फिर से एक बार वर्स 1। Verse 1. I thought 2 to 6. टोटल From 1 to 6। 1 to 6. Okay. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. And then it says from verse 2, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world, and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Amen. आप देखें, बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था। दैट वाज पब्लिश इन ए मैगजीन इन इंडिया। वो में था आर्टिकल के ट्रू गॉस्पल एंड फॉल्स गॉस्पल। जो सच्चा जो समाचार है वो क्या है और झूठा क्या है। उसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि सच्चा जो सुसमाचार है वो क्या है। उसमें है दुख, उसमें है दुख पर विजय। और जो झूठा समाचार है उसमें है, आपको याद हो मैंने आपसे कहा था, आज जो ऐसे बहुत सारे जो गॉस्पेल चल पड़े हैं, लेकिन द स्पिरिट,
slaying in the spirit, laughing in the spirit, vomiting in the spirit, to enter blessings, prosperity gospel, ये और वो। आप देखें पद 1 में लिखा है what we have to do, पद 2 से आगे 6 तक लिखा है what we have to test, what we have to do। यहाँ जो बात कही गई है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। जो सच है वो आता है सत्य से, परमेश्वर से, और जो झूठ है वो आता है शैतान से। परमेश्वर जो है कोई भी झूठी बात नहीं निकलती है, लेकिन जो शैतान जो है वो झूठ का पिता है, उससे निकलता है झूठ। वो है भरमाने वाली बात, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। इस समय मुझे याद आती है एक थे पादरी साहब, जिस चर्च में भी बाद में जो है पास्टर बन के गया। उन्होंने कहा जी मेरी जो लड़की है उसे एक शादी करनी है। अच्छी बात है, शादी करो। पादरी साहब ने बताया कि शादी से पहले उसको 8 रविवार जो है नंगे पैर जो है चर्च में आना है। बेचारी लड़की जो है गलियों में जो गंदगी थी उसमें जो है नंगे पैर जो है चर्च में आई। मुद्दे की बात यह है कि वो शादी जो है ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि वो जो बात थी वो तो सत्य बात थी नहीं। वो जो बात वो शादी वो करना चाहती थी वो थी वचन के अनुसार नहीं, वचन के विरोध में। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है आत्माओं को पहचानो, आत्माओं को पहचानो। वो जो आत्मा है वो जो वही आत्मा नहीं है, कोई घोष नहीं है, कोई डीमन नहीं है। ये आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो झूठ की आत्माएं हैं, परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को दूर करने के लिए। आप देखें इसका जो कारण है झूठ का पहचानने के लिए वो ये है कि परमेश्वर जो है नहीं चाहता कि वो किसी को झूठ से भरमाए। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। बिना मेरे पास आए कोई जो है पिता के पास नहीं आ सकता है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह जो है सत्य है। आज हमें करना क्या है? आज हमारे चारों ओर जो है झूठ का जो साम्राज्य है, झूठे लोग हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि वो आदमी जो है जो सच में जो आया प्रभु के पास वो जो है झूठा कैसे बन गया। मैंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आपके पास घर में 2 कमरे हैं और आपको कोई मेहमान आने वाला है। और जो है मेहमान मान लो आने वाला है, उससे पहले जो पहले कमरे में जो सामान है जाके पीछे डाल देते हैं। और जैसे ही मेहमान गया 1 नंबर चीज़ें आ गई, पहली आ गई, दूसरी आ गई, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कभी सच्चा था ही नहीं, वो तो था झूठा। मौका मिला, मैं इसको बोलता हूँ सेकंड रूम फैसिलिटी। क्यों लोग गाली देते हैं? क्योंकि वो कभी सच्चे थे ही नहीं। क्यों लोग धोखा देते हैं? क्योंकि वो कभी सच्चे थे ही नहीं। क्यों लोग लोगों को भरमाते हैं? क्योंकि वो कभी सच्चे थे ही नहीं। आज हमारा जो काम है वो काम है आत्माओं को परखना। वो कौन से लोग हैं जो आत्माओं के भरमाने में आ जाते हैं? बेचारे सामान्य लोग। किसने कहा जी ऐसा कर लो, वैसा कर लिया। किसने कहा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे नहीं, सच्चे विश्वासी अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आत्माओं को परखना। हम आप मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कलीसिया में रहते हुए
आत्माओं को परखना। आइए फिर से एक बार परमेश्वर से मांगे। प्रभु जी हम आपसे मांगना चाहते हैं, हम आत्माओं को परखना चाहते हैं। वो मेरी सहायता करें, मेरे भाइयों की, बहनों की, जवान बेटे बेटियों की सहायता करें कि वो जो है आत्माओं को परखें, Yes, Lord. उन पर दया करें। प्रार्थना सुन लीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। Amen. आत्माओं को परखो। Amen.